सर, मैं एक ऐसे अहम इशू के बारे में सर बात करना चाहती हूँ जिसके ऊपर पिछले दिनों मैंने इस ऐवान में एक इंतहाई मोहतरम, इंतहाई सीनियर और इंतहाई मोतबर रुकन को उस पर तकरीर करते हुए सुना। सर, चूँकि वो जॉइंट सेशन था और उसमें हमें जवाब देने का मौका नहीं मिला, इसलिए कोशिश करके आज आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मौका दिया है। सर, मैं बात करना चाहती हूँ इस मुल्क की कम उम्र बच्चियों का जिनकी कम उम्री में शादी कर दी जाती है और जिसके ऊपर इस ऐवान ने बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ी डिलिब्रेशंस करके और बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेसेस से गुज़र के कानून साजी की। सर, इस मुल्क की जो बच्चियां हैं ना, वो कभी गुर्बत के शिकार की वजह से कम उम्र में उनकी शादियां कर दी जाती हैं, कभी वालिदैन बोझ समझते हैं, पाल नहीं सकते तो उनकी शादियां कर दी जाती हैं, कभी उनको पैसों के एवज़ बेच के किसी बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर दी जाती है। सर, इस ऐवान ने 12 साल बाद, क्योंकि सबसे पहले ये कानून साजी हुई थी सिंध में, और सिंध के अंदर यहाँ पर मेरे बहुत से ऐसे कॉलीग्स बैठे हैं जिन्होंने मेरे साथ वहाँ पर कानून साजी की और वो कानून यूनानिमसली पास हुआ। मेरी ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, मेरे मर्द हजरात बैठे हुए हैं, और हम सर हमारा एक बड़ा माइलस्टोन था, ये बड़ी जीत थी हमारे लिए। सर, फिर इस ऐवान के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में कोशिश की, जद्दोजहद की, लेकिन कानून पास नहीं हो सका। सर, 2025 में ICT चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ और फिर वो सेनेट से पास हुआ, फिर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उस पर दस्तखत किए तो वो कानून बन गया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज जब प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर का वक्त आया तो एक कॉल दी गई कि मुल्क घेर एहतजाज होगा अगर सदर मुमलिकत ने उस कानून पे दस्तखत किए। But President Asif Ali Zardari chose to be on the right side of history, chose to be with the daughters of this nation, and he signed the bill. सर, आज वो कानून बना हुआ है। सर, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, अगर आप 11, 12, 13 साल की बच्ची, सर नहीं सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना नहीं, और मेम्बरान ने भी बोलना है। सर, ये बहुत अहम इशू है, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और जॉइंट सेशन में हुई है, आधा घंटा हुई है। सर, मुझे जवाब देना है, क्योंकि ना सिर्फ मैं उस कानून की बानी हूँ, मेरे साथ ये पूरा ऐवान उसका कस्टोडियन है। और अगर इस ऐवान के अंदर एक रुकन कौमी असम्बली जो खुद कानून साज है खड़े होके उस कानून को चैलेंज करते हैं तो सर उसकी सज़ा क्या है? अगर आपने इस ऐवान में ओथ लिया है कि आपने इस ऐवान को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, लेकिन इस ऐवान में एक कानून पास होता है और आप उसको चैलेंज करते हैं और फिर आप ये रियासत को ललकारते हैं कि कर लो जो मेरा आप कर सकते हैं, तो सर उसकी सज़ा क्या होती है? यहाँ पर कोई जवाब देने वाला है? कोई पूछने वाला है? या ये कहकर, ये सुनकर कि जी ये शरई मामला है, ये इस्लामी नहीं, ये शरई मामला नहीं है, ये इस्लामी मामला नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया। मुबारक ज़ेब साहब। जी, मुबारक ज़ेब साहब जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको मौका दिया, आपने 6 मिनट बोला है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना ही होगा ना जी। दूसरे ऑनरेबल मेंबर भी बोलना चाह रहे हैं, प्लीज स्पीकर साहब, प्लीज आप चेयर की रिक्वेस्ट माने, चेयर की रिक्वेस्ट माने, चेयर की रिक्वेस्ट माने। शुक्रिया। सर, मैं एक ऐसे अहम इशू के बारे में सर बात करना चाहती हूँ जिसके ऊपर पिछले दिनों मैंने इस ऐवान में एक इंतहाई मोहतरम, इंतहाई सीनियर और इंतहाई मोतबर रुकन को उस पर तकरीर करते हुए सुना। सर, चूँकि वो जॉइंट सेशन था और उसमें हमें जवाब देने का मौका नहीं मिला, इसलिए कोशिश करके आज आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मौका दिया है। सर, मैं बात करना चाहती हूँ इस मुल्क की कम उम्र बच्चियों का जिनकी कम उम्री में शादी कर दी जाती है
और जिसके ऊपर इस ऐवान ने बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ी डिलिब्रेशंस करके और बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेसेस से गुज़र के कानून साजी की। सर इस मुल्क की जो बच्चियां हैं ना, वो कभी गुर्बत के शिकार की वजह से कम उम्र में उनकी शादियां कर दी जाती हैं, कभी वालिदैन बोझ समझते हैं, पाल नहीं सकते तो उनकी शादियां कर दी जाती हैं, कभी उनको पैसों के एवज़ बेच के किसी बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर दी जाती है। सर इस ऐवान ने 12 साल बाद, क्योंकि सबसे पहले ये कानून साजी हुई थी सिंध में, और सिंध के अंदर यहाँ पर मेरे बहुत से ऐसे कॉलीग्स बैठे हैं जिन्होंने मेरे साथ वहाँ पर कानून साजी की और वो कानून यूनानिमसली पास हुआ। मेरी ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, मेरे मर्द हजरात बैठे हुए हैं, और हम सर हमारा एक बड़ा माइलस्टोन था, ये बड़ी जीत थी हमारे लिए। सर फिर इस ऐवान के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अदवार में कोशिश की, जद्दोजहद की, लेकिन कानून पास नहीं हो सका। सर 2025 में ICT चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ और फिर वो सेनेट से पास हुआ, फिर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उस पर दस्तखत किए तो वो कानून बन गया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज जब प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर का वक्त आया तो एक कॉल दी गई कि मुल्क घेर एहतजाज होगा अगर सदर मुमलिकत ने उस कानून पे दस्तखत किए। बट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी chose to be on the right side of history, chose to be with the daughters of this nation and he signed the bill. सर आज वो कानून बना हुआ है। सर मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, अगर आप 11, 12, 13 साल की बच्चे, सर नहीं सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना नहीं, और मेम्बरान ने भी बोलना है। सर ये बहुत अहम इशू है, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और जॉइंट सेशन में हुई है, आधा घंटा हुई है। सर मुझे जवाब देना है, क्योंकि ना सिर्फ मैं उस कानून की बानी हूँ, मेरे साथ ये पूरा ऐवान उसका कस्टोडियन है। और अगर इस ऐवान के अंदर एक रुकन कौमी असेंबली जो खुद कानून साज है खड़े होके उस कानून को चैलेंज करते हैं तो सर उसकी सज़ा क्या है? अगर आपने इस ऐवान में ओथ लिया है कि आपने इस ऐवान को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, लेकिन इस ऐवान में एक कानून पास होता है और आप उसको चैलेंज करते हैं और फिर आप ये रियासत को ललकारते हैं कि कर लो जो मेरा आप कर सकते हैं, तो सर उसकी सज़ा क्या होती है? यहाँ पर कोई जवाब देने वाला है, कोई पूछने वाला है, या ये कहकर ये सुनकर कि जी ये शरई मामला है, ये इस्लामी नहीं, ये शरई मामला नहीं है, ये इस्लामी मामला नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक ज़ेब साहब। जी मुबारक ज़ेब साहब जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप इतनी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मौका दिया, आपने 6 मिनट बोला है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना ही होगा ना जी। दूसरे ऑनरेबल मेंबर भी बोलना चाह रहे हैं, प्लीज स्पीकर साहब, प्लीज आप चेयर की रिक्वेस्ट माने, चेयर की रिक्वेस्ट माने, चेयर की रिक्वेस्ट माने। शुक्रिया।